हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। तो चलिए आज हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जिसकी डेट है 3 सितंबर 2021। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न टू प्लॉट अ पॉइंट इन प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हमें ग्राफ के ऊपर उसको प्लॉट करना है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम इससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, प्लॉट द पॉइंट्स 3 0 0 4 2 -3 -3 पे 3 -4 -3 एंड 4 3 इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको ग्राफ के ऊपर इसको ड्रॉ करना है या कहिए प्लॉट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं इसका। ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स एक्सेस ऑन ग्राफ पेपर एंड चूज एप्रोप्रिएट स्केल ऑन बोथ एक्सेस। आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसमें आपको 1 यूनिट का गैप लेना है। फिर टू प्लॉट द पॉइंट 3 0 स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड काउंट 3 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब आपको 0 पे 3 दिखाना है तो 0 से आपको पॉजिटिव 3 की तरफ चलना पड़ेगा, 3 यूनिट्स ऊपर। मार्क दैट पॉइंट एज A3 0 बिकॉज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज़ 0। क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है इसका वो 0 है, इसलिए इसका पॉइंट इसको मार्क कर दीजिए 3 पे 0। देखिए यहाँ पे ग्राफ पे देखिए, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, ये रहा A जो है आपका 3 0 आ गया। 0 से A है या X होता है पहला वाला, दूसरा वाला Y होता है, तो X है आपका 3 Y 0। तो ये वाला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब बी पॉइंट का पढ़ें। बी पॉइंट को किस तरह से प्लॉट किया, चलिए पढ़ लेते हैं। बी पॉइंट को देखिए, टू प्लॉट द पॉइंट 0 4 स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड काउंट 4 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मार्क दैट पॉइंट एज B0 4 बिकॉज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0। क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, 0 पे 4 दिखाना है, तो पहले आप 0 से पॉजिटिव नंबर y की तरफ एक्सिस पे जाएंगे और यहाँ पर आप ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे, जो कि आपका पॉइंट था 0 पे 4। ठीक है, तो B भी कंप्लीट हो गया अब हमारा। अब हमारा C पे चलते हैं हम। C देखिए, C के लिए क्या कह रहा है ये, टू प्लॉट द पॉइंट 2 -3 स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड काउंट 2 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। Now from that point count 3 units in the negative direction of y-axis. Mark the point as 2 -3। तो 2 -3 है, इसको देखिए किस तरीके से प्लॉट करेंगे। C को पहले वो बोल रहा है आप 2 पे जाइए, 2 से नीचे की तरफ आइए -3 की तरफ, और जहाँ पे -3 आएगा और उसको लोकेट कर दीजिए यहाँ पे। तो 2 पे जो C है आपका वो आ गया आपका 2 पे -3। अब हम D पॉइंट देखेंगे। D पॉइंट देखिए, D पॉइंट ये रहा आपका। D पॉइंट के लिए पढ़ लेते हैं। टू प्लॉट द पॉइंट 3 -3 पे 3 स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड काउंट 3 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट काउंट 3 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मार्क दैट पॉइंट एज D -3 पे 3। तो -3 पे 3 दिखाना है। ये जो इसमें अभी इसमें हमने पॉइंट्स बोले, ये क्या बोल रहा है मैं आपको बताती हूँ कि -3 पे चलिए एक्स एक्सिस पे और ऊपर तक जाइए, क्योंकि आपको +3 पे जाना है, जो कि +3 कहाँ पे है, आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा। तो दिस इज़ योर पॉइंट D बच्चों। ठीक है, अब हमें E और F करना है। तो पहले E को रीड करते हैं। E है आपका, टू प्लॉट द पॉइंट -4 पे -3 स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड काउंट 4 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट count 3 units in the negative direction of y-axis. Mark that point as E -4 पे -3। देखिए इधर -4 पे -3 किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बताऊंगी। पहले -4 पे पॉइंट लोकेट कीजिए, नीचे की तरफ आइए नेगेटिव नंबर की तरफ एक्स एक्सिस पे, और -3 पे आकर के रुक जाइए, एंड दिस इज़ योर पॉइंट E। E के बाद F देखते हैं कैसे बना। F, to plot the point 4 3 start from the origin and count 4 units in the positive direction of y-axis.
Now from that point count 3 units in the positive direction of y axis. Mark that point F 4 पे 3. 4 पे 3 दिखाना है आपको बच्चों. किस तरीके से दिखाएंगे देखिए. सबसे पहले 4 से ऊपर की तरफ गए, दोनों पॉजिटिव है तो x एक्सिस की तरफ गए और यहाँ से 3 पे गए और ये वाला पॉइंट हमने मार्क कर लिया. ये पॉइंट क्या आ गया? F 4 पे 3. द लोकेशंस ऑफ द पॉइंट्स आर शोन बाय डॉट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो. और ये डॉट्स जो हैं यहाँ पे आप देख रहे सकते हैं. ये है आपका A, ये है दिस इज़ योर B, दिस इज़ C, D, E एंड F. ये पॉइंट्स है यहाँ पे, इसको मार्क किया हुआ है. आगे देखते बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. If x is not equal to y, then position of xy in the Cartesian plane is different from the position of yx. Check it by plotting the point 0, 3. 0, 3 पुट कर लेते हैं. 0 से ऊपर चलिए यहाँ पे 3 की तरफ और जो ये पॉइंट होगा आपका, ये होगा आपका 0 पे 3. तो वो ये बोल रहा है कि अगर x जो है वो y के बराबर नहीं है तो जो पोजीशन है एक्स वाई की वो कार्टेशियन प्लेन में डिफरेंट हो जाएगी, वो वाई एक्स हो जाएगी. ठीक है. तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन. अब हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन में आपको थोड़ा जस्ट बता देती हूँ और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, प्लॉट द पॉइंट A, B, C, D, E एंड F इन द कार्टेशियन प्लेन. तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके अंदर इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में, प्लॉट द पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ नंबर्स एज पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. यहाँ से आपको x उठाना है, यहाँ से y, मतलब ये वाला पॉइंट ऐसे उठाना है आपको, इस तरीके से उठा करके और आपको इस नंबर को जो ग्राफ है उसमें प्लॉट करना है, जिसमें पहला नंबर x माना जाएगा और दूसरा नंबर y माना जाएगा. ये x है और ये y है. थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर. कि आपको क्या करना है, पी क्यू आर एस आपको दिया हुआ है, आपको उसको पॉइंट को प्लॉट करना है और उसके बाद पी को क्यू से, क्यू को आर को एस से पूरा मिला करके ऑर्डर वाइज फिर देखना है कि कौन सी फिगर बन रही है. तो एक क्लोज्ड फिगर बनेगी. तो हम वो जब वर्कशीट सॉल्व करेंगे, मैं आपको बस बताने जा रही हूँ वर्कशीट सॉल्व, उसमें आप इसको देख सकते हैं. तो चलिए बच्चों हम वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 है और इसमें आपको जैसे अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स को हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है. तो जो पॉइंट्स थे हमारे, वो हमारा पॉइंट था आपका सबसे पहले A पॉइंट, जो कि ये वाला है, जो था 1 पे 3. ठीक है. तो देखिए यहाँ से 1 पे गए और यहाँ से 3 पे गए, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 1 पे 3 आ गया. दूसरा पॉइंट था B पॉइंट. B पॉइंट क्या था, -3 पे -1. तो यहाँ से -3 से नीचे गए और यहाँ से -1, तो ये वाला पॉइंट निकल कर के आ गया B, जो कि है -3 पे -1. अब हम C पॉइंट देखेंगे. C पॉइंट देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे. तो ये था आपका 1 पे -4, तो ये आपका आया C पॉइंट. अब D पॉइंट देखिए. D पॉइंट जो था वो था आपका -2 पे 3 प्लॉट करना था. तो यहाँ पे -2 पे गए एक्स एक्सिस पे और y जो है वो 3 आ गया. तो यहाँ पे हमने D पॉइंट जो है वो लोकेट कर लिया. D के बाद हमें 2 पॉइंट और लोकेट करने हैं, एक है E और एक है F. E पॉइंट देखिए यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, जो कि है 0 पे 8. तो 0 तो आपको यहीं से ऊपर जाना पड़ेगा 8 तक और वो पॉइंट आपका बन जाएगा 0 पे 8. और जो F पॉइंट है वो है आपका 1 पे 0. तो x हमें 1 लेना है, ये रहा 1, और यहीं से 0 ऊपर जाएंगे इधर, तो ये आपका F पॉइंट आ जाएगा 1 पे 0. तो बच्चों हमने यहाँ पे ये A, B, C, D, E, F 6 पॉइंट को प्लॉट किया. इस तरीके से ही ये पॉइंट्स को यहाँ पर आपको प्लॉट करना है, जैसे मैंने प्लॉट करके दिखाया है. ठीक है. मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज़ योर आंसर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. ग्राफ अगर आपके पास है तो आपको ग्राफ यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल जैसे मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है इस तरीके से भी ड्रॉ करके विद सेम डिस्टेंस, ठीक है, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके और उसके बाद आपको ये जो ग्राफ है ये ड्रॉ करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया हमारा. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको अगेन पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको उनको प्लॉट करना है. लेकिन जो पॉइंट्स दिए थे आपको, आपने क्वेश्चन में देखा होगा, वो बॉक्स में दिए हुए थे, टेबल में दिए हुए थे.
जिसमें आपको x अलग से ढूंढना है, y उठाना है। x उठाइए, y उठाइए और फिर उसको प्लॉट कर दीजिए। तो जैसे सब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये वाला पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा 1 पे -3, यहाँ से 1 पे आए और यहाँ से -3 पे, तो ये पॉइंट आ गया -1 पे -3। दूसरा पॉइंट देखिए, एक है आपका ये यहाँ से ऊपर, ये -3 से ऊपर गए और 7 तक, तो ये आपका पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है आपका 0 पे -3, तो 0 तो यहाँ से नीचे जाएंगे लेकिन -3.5 है तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ये लाइन आई है, तो ये है आपका 0 पे -3.5। और नेक्स्ट जो है आपका वो है 4 पे 4, यहाँ से 4 गए और यहाँ से +4 गए, तो आपका पॉइंट आ गया 4 पे 4। और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है 2 पे -3, तो 2 यहाँ से गए और -3 नीचे गए, तो ये आपका बन गया 2 पे -3। बच्चों इसका कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से आपको नाम देना आप दे सकते हो, लेकिन आपके क्वेश्चन में इसमें नाम देने के लिए नहीं बोला, सिर्फ प्लॉट करने के लिए बोला, इसलिए मैंने इसको प्लॉट किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर दी है, तो अब आपको यहाँ से आप इजीली इसको बना सकते हो। और ये है आंसर नंबर आपका 2। इसके लिए बच्चों आपको ग्राफ यूज़ करना है, ग्राफ नहीं है तो आप ऐसे वाइट पेपर पे इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे पेंसिल से नहीं दिख पाएगा, मेरा स्क्रीन जो है उतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने पेन से बनाया है। लेकिन आपको ग्राफ कभी भी, चाहे कोई भी क्लास में आप हो, आप कॉलेज लेवल तक भी चले जाओ, लेकिन आपको ग्राफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही बनाना है, विद शार्प पेंसिल, जो पेंसिल छिली हुई हो उसी से बनाना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्क्रीन दिखाती हूँ मैं आपको। ये है आपका आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसको देखिए, यहाँ पे मैं आंसर नंबर 3 लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे आपको PQRS पॉइंट को पहले लोकेट करना है और उसके बाद फिर आपको उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना था और फिर ये बताना था कि वो कौन सी आकृति या फिर कौन सी फिगर जो है वो बनेगी। तो सबसे पहला हमने P को जो है वो करा है। P को देख लीजिए, P को कैसे करा, -3 पे 2 बनाना था, तो P आ गया -3 पे 2। Q बनाना था -7 पे -3, तो Q आ गया आपका -7 पे -3। R बनाना था आपको +6 पे -3, तो ये 6 पे -3 बन गया। और जो S बनाना था आपको वो 2 पे 2 बनाना था, ये देखिए इस तरीके से 2 पे 2 बनाना था, तो ये था आपका S पॉइंट। ये है आपका P, Q और ये है R, ये है S। उसके बाद हमने क्या करा, इन सारे पॉइंट्स को देखिए ज्वाइन कर दिया। देखिए मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ एक बारी, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ज्वाइन किया हुआ। ये P को Q से मिलाया और स्केल से ही ज्वाइन करना है आपको, Q को R से, R को S से और फिर P को S से, सबको मिला दिया। तो जो ये आकृति आपके सामने बनी, फिगर बनी, ये बन गई ट्रेपेजियम, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेपेजियम। और हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे समलम चतुर्भुज कहते हैं इसको, जिसमें क्या होता है 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली पैरेलल होती है, और ये नॉन पैरेलल होती है, मतलब समांतर नहीं होती। और जो ऊपर की रेखाएं हैं PS और QR, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। इस तरीके से आपको ये अपना आंसर नंबर 3 जो है ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्राफ है तो ग्राफ पे बनाइए, नहीं है तो प्लेन पेज पे बना दीजिए। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो गई। तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।